नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां हर मौसम अपने साथ एक नया जश्न लेकर आता हो, जहां की हवा में ही संगीत और कहानियां घुली हों। आज हम राजस्थान की उसी रंगीली धरती की रूह को वहां के त्योहारों के जरिए महसूस करने वाले हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। आ तो सुरगांव ने सरमावे, इण परत देव रमण ने आवे। महान कवि कन्हैयालाल सेठिया की लाइनें कहती हैं कि ये धरती इतनी सुंदर है कि स्वर्ग को भी शर्म आ जाए और देवता भी यहाँ आने के लिए तरसें। और जानते हैं, ये खूबसूरती सबसे ज्यादा कहाँ झलकती है? यहाँ के त्योहारों में, जो हमारे आज की इस पूरे विश्लेषण की जान है। तो आज हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं? सबसे पहले राजस्थान के कल्चर को थोड़ा और करीब से जानेंगे। उसके बाद गणगौर और तीज जैसे बड़े त्योहारों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में एक नजर डालेंगे उस कैलेंडर पर जो साल भर जश्न से भरा रहता है। देखिए, राजस्थान का जो कल्चर है ना, वो वहाँ की जमीन और इतिहास से बना है। एक तरफ रेगिस्तान की चुनौतियां हैं जिन्होंने लोगों को कुदरत की इज्जत करना सिखाया, तो दूसरी तरफ राजा महाराजाओं की कहानियां हैं जिन्होंने हर जश्न में बहादुरी और भक्ति का रंग भर दिया। यहाँ के त्योहार सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं। अरे, ये तो एक पूरा का पूरा एहसास है। चटक रंगों का, कानों में घुलते संगीत का और ऐसी खुशी का जो सबको एक दूसरे से जोड़ देती है। ये वो धागे हैं जो पूरे समाज को एक साथ पिरोकर रखते हैं। और इन जश्न की शुरुआत होती है वसंत के आने से। जैसे ही होली के रंग हल्के पड़ते हैं, राजस्थान एक और बड़े त्योहार की तैयारी में जुट जाता है, गणगौर। और ये त्योहार खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। तो आखिर ये गणगौर है क्या? देखिए, गण का मतलब है शिव और गौर का मतलब है पार्वती। तो ये त्योहार उनके दिव्य प्रेम और विवाह का जश्न है। उनकी जोड़ी को एक आदर्श वैवाहिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। और बस यही इस 16 दिन के त्योहार की आत्मा है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? गणगौर का मतलब हर महिला के लिए अलग है। जो अविवाहित लड़कियां हैं, वो प्रार्थना करती हैं कि उन्हें शिव जैसा अच्छा पति मिले। वहीं जो विवाहित महिलाएं हैं, वो मां पार्वती से अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद मांगती हैं। अच्छा, तो ये मनाया कैसे जाता है? सबसे पहले मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर शुरू होता है 16 दिनों का पूजा और व्रत का सिलसिला। महिलाएं अपने हाथों में खूबसूरत मेहंदी रचाती हैं और आखिरी दिन इन मूर्तियों को गाजे बाजे के साथ पानी में विसर्जित कर दिया जाता है, ये कहकर कि अगले साल फिर आना। और जब ये उत्सव सड़कों पर उतरता है, उफ, तब नज़ारा देखने लायक होता है। खासकर जयपुर में जरा सोचिए, सजे धजे हाथी, ऊंट, शाही पोशाकों में लोग और हवा में गूंजती शहनाई की धुन। ये सिर्फ एक जुलूस नहीं, ये तो राजस्थान की जीती जागती विरासत का शो है। वसंत की विदाई के बाद जब धरती तपती गर्मी से प्यासी हो जाती है, तब पूरे राजस्थान को इंतजार होता है मॉनसून का। और मॉनसून के इसी स्वागत का जश्न है तीज, जो प्रकृति और प्रेम का त्योहार है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला ये तीज का त्योहार असल में प्रकृति और इंसान के रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल है। एक तरफ तो ये बारिश का जश्न है जो सूखी धरती में जान डाल देती है, और दूसरी तरफ ये शिव और पार्वती के अटूट प्रेम और उनके मिलने की कहानी भी कहता है। तीज का असली रंग तो इसकी रस्मों में दिखता है। हाथों पर गहरी रची मेहंदी, माता पिता के घर से आए सिंधारे के तोहफे और पेड़ों पर पड़े वो बड़े बड़े झूले जिन पर महिलाएं सावन के गीत गाती हैं। यही वो समय भी है जब खेतों में बाजरे और मूंग की बुवाई शुरू होती है। मतलब यह उत्सव जीवन और समृद्धि दोनों से जुड़ा है। और अगर तीज की असली शान देखनी हो तो जयपुर से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ तीज माता की सवारी निकलती है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सच में ये त्योहार राजस्थान की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया है। लेकिन रुकिए, राजस्थान में उत्सवों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। गणगौर और तीज तो बस एक झांकी थी। यहाँ का कैलेंडर तो और भी कई अनोखे त्योहारों से भरा है। चलिए फटाफट कुछ पर एक नजर डालते हैं। और इनमें कितनी वैरायटी है। जैसे बूंदी शहर अपनी खास कजली तीज के लिए मशहूर है। फिर आती है शीतलाष्टमी, जिसमें एक दिन पहले बना ठंडा खाना यानी बासोड़ा खाया जाता है देवी शीतला के सम्मान में।
और फिर है अक्षय तृतीया, जिसे तो अनबूझ सावा कहते हैं। मतलब इतना शुभ दिन कि शादी ब्याह के लिए पंचांग देखने की भी जरूरत नहीं। तो हमने देखा कि राजस्थान की ये त्योहार सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका है। ये प्रकृति को, आस्था को और समाज को एक साथ जोड़ते हैं। पर ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इन पुराने त्योहारों में आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो आज भी पीढ़ियों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं?